सभी को जोहार। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक हिंदी में बहुत ही सुंदर कहावत है कि अब पछताने से होगा क्या जब चुनिया चुग गई खेत। ये जो कहावत है मैं आप सबको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबको पता है कि झारखंड में एक नया पार्टी का उदय हुआ है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और जिसका जो पहचान चिन्ह है, छाप है, वो है कैंची छाप। तो बहुत लोगों को पता नहीं, मन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही है, दिमाग में न जाने क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो इसके केंद्र अध्यक्ष हैं वो एक महतो समाज से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है जयराम कुमार महतो। चूँकि ये महतो समाज से बिलोंग करते हैं तो बहुत लोगों का कहना है कि यह तो महतो पार्टी है। तो यदि केंद्र अध्यक्ष महतो समाज से बिलोंग करते हैं तो सबका कहना है कि यह महतो का पार्टी है, तो आप सभी को स्वीकार करना होगा कि जेएमएम भी महतो का पार्टी ही है। वर्तमान समय में भले उसका अध्यक्ष जो है कोई और है, किसी और समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो पहला अध्यक्ष था केंद्रीय का, जेएमएम का, वो विनोद बिहारी महतो जी ही थे। तब किसी ने यह बात नहीं कहा कि महतो समाज का पार्टी है। लेकिन अब जब झारखंड में एक नई पार्टी, क्योंकि झारखंड में एक नया ऑप्शन चाहिए था, तो समय ने उसको जन्म दिया। तो आप इस पार्टी को क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये महतो का पार्टी है? क्योंकि जब जेएमएम का सरकार अभी वर्तमान में चल रहा है और बहुत सालों से चल भी रहा है, बीजेपी का सरकार भी आया, क्योंकि ये दोनों सरकारें जब भी बनी हैं गठबंधन के रूप में बनी हैं। बीजेपी प्लस आजसू और भी बहुत सारे दल इनके साथ थे, जेएमएम प्लस कांग्रेस और भी इनके बहुत सारे दल थे। तो सब ने मिलीजुली सरकार बनाई, सबने प्रयास भी किया कि झारखंड का विकास हो, झारखंड ऊंचाई पर छुए, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ लूटखंड बना। यहाँ पे एक से एक आईएएस आईपीएस हुए जो झारखंड को लूटने का काम किए, यहाँ से एक से एक मंत्री हुए जो झारखंड को लूटने का काम किए, और बाकी नेता मंत्री तो लूट ही रहे हैं, वो तो बात ही अलग है। क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में जो जाते हैं वो लूटने का काम ही करते हैं। तो जब हम सबने सबको मौका दिया, हर एक बारी 24 साल हो चुका झारखंड का, तो क्यों ना एक बार किसी और को मौका दिया जाए? क्योंकि एक ताव में जब रोटी पकती है ना, जल्दी ही जाती है। ये भी राजनीति है। राजनीति किसी के बाप का नहीं होता है, लेकिन पता नहीं अब के समय में लोगों को लगता है ये डुमरी का विधानसभा हो गया, गिरिडीह का विधानसभा हो गया, धनबाद का विधानसभा हो गया, झरिया का विधानसभा हो गया, निरसा का विधानसभा हो गया, राजमहल का हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, सब कहती तो मेरा बकोती है। किसी के बाप का जागीर राजनीति नहीं होता है, या फिर वहाँ का लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो। आप खड़े होइए, चाहे हम हो सकते हैं चाहे आप हो सकते हैं, हमें भी हक है, हमें वो पावर है, हमें वो शक्ति है, तो हम भी खड़े हो सकते हैं। पब्लिक की सेवा हम लोग भी कर सकते हैं। अपना झारखंड, अपना भारत देश हम भी सुधार सकते हैं, बशर्ते राजनीति बहुत ही वर्तमान समय में खराब हो चुकी है। इसीलिए लोग डर से इस क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहते, क्योंकि पता है कि इसमें कदम रखने से कितनी सारी अटकलें, झूठ, खसोट, परिवार, ये वो न जाने कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो यह सारी बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे जयराम महतो के वीडियोस में, या फिर अन्य पार्टी, या फिर कोई जनता, या फिर बहुत सारे लोग बुजुर्ग यही कहते हैं कि ये आदिवासी हित में बात नहीं करता है, ये आदिवासी विरोधी है। तो मैं सभी उन आदिवासी भाइयों से पूछना चाहती हूँ, उन माताओं से पूछना चाहती हूँ, उन बहनों से पूछना चाहती हूँ कि दादा दीदी एक बात बताओ, आप झारखंड में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? साफ शब्दों में बताइएगा कि आप झारखंड में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं। झारखंड का अस्तित्व तो बचेगा तब तो आप बचेंगे, तब तो फिर आदिवासी मूलवासी आपस में लड़िएगा। यहाँ तो झारखंड का अस्तित्व तो ही अंधियारे में है। फिर आप सभी झारखंड को बचाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं कि झारखंड
हम लोग का कैसे बचेगा, कैसे सब हम जितने झारखंडी हैं वो एक जगह पे आएँ और झारखंड को बचाने के बारे में सोचें। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? राजनीति, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी रहे। लेकिन जब देखा जा रहा है कि राजनीति से ही हम सभी झारखंडियों का भला हो सकता है, क्योंकि नियम कानून जितना भी बनता है सब विधानसभा से बनता है, संसद भवन से बनता है। तो विधानसभा में हमारे लोग, झारखंड के लोग कितने हैं? 81 विधायक हैं कुल पूरे झारखंड राज्य में। तो कुल हमारे कितने विधायक हैं? झारखंड के कितने स्थानीय लोग जो है विधायक बनकर गए हैं? 14 लोकसभा क्षेत्र में 14 जो सांसद होते हैं। झारखंड में लोकसभा का कुल 14 सीट है। चूँकि केंद्र में कानून बनता है और केंद्र का कानून बहुत ही मायने रखता है हर एक राज्य के लिए, चाहे वो झारखंड राज्य रहे चाहे कोई अलग राज्य रहे। तो 14 जो लोकसभा प्रत्याशी चुनकर जो जाते हैं उनमें से झारखंडी कितने होते हैं? झारखंड के लोग कितने होते हैं? क्या कभी झारखंड के लोग इस बारे में सोचे हैं? आप कहते हैं 24 साल से झारखंड में कुछ विकास नहीं हुआ, झारखंड के लोगों को हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, स्थापन नीति नहीं बना, पलायन नीति नहीं बना, और भी जो 75% जो स्थानीय लोगों को जॉब चाहिए, प्राइवेट रहे गवर्नमेंट रहे, जो भी इनका परसेंटेज होता है उस लेवल में उनको नौकरी मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। क्या कभी नहीं इस बारे में सोचा? आखिर क्यों नहीं? क्योंकि लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। मैं जो मुंह से बोल रही हूँ इसका कोई अर्थ कोई मायने नहीं होता है। जो मैं बातों में कह रही इसका उतना वैल्यू नहीं है जितना लिखतम के आगे है। यही चीज़ें यदि लिखित में हो जाता है तो ये पीढ़ी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश को एक नया संविधान मिला जो कि लिखित था, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक चली आ रही है। न जाने हमारे कितने पुरखे ख़त्म हो गए, उनकी वाणी ख़त्म हो गई, लेकिन संविधान चूँकि लिखा हुआ था तो वो अभी तक चल रहा है। उसी प्रकार हमारे झारखंड में भी 24 साल के इतिहास में झारखंड में ऐसा कोई भी नीति जो है झारखंडियों के लिए लागू नहीं हुआ है। तो बस जो भी सरकार इस बार आए, JBKS झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नई पार्टी का जो उदय हुआ है झारखंड में, तो झारखंड वासी एक नए ऑप्शन के रूप में उसे ले और एक बार JBKS JLKM को भी मौका दे, क्योंकि हमने हर एक पार्टी को देखा बारी बारी। JMM की सरकार भी बहुत बार रही है, अधिक से ज़्यादा जो है झारखंड में उसी का सरकार रहा है, चाहे गिरा है, पटकाया है, किसी भी प्रकार से। लेकिन इस बार तो पूर्ण रूप से 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होगा JMM सरकार का। तो झारखंड के लोगों को झारखंडी हित में अब सोचना पड़ेगा। क्या मैनिफेस्टो सबका आता है ये भी देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, और जिसका जो मैनिफेस्टो है विशेष रूप से उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि 24 साल के इतिहास में, क्योंकि झारखंडी लोग पहले जो एजुकेशन में उतना ध्यान नहीं देते थे, पहले तीर धनुष में या फिर अन्य चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते थे। कुछ भी झगड़ा वगैरह होता था, मेरे पापा लोग फट से तीर धनुष लेके निकल जाते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, क्योंकि उस समय हमारे वकील भी नहीं रहते थे। अब का ज़माना में तो हमारे झारखंड में हमारे झारखंडी भाई लोग भी IAS IPS है। तो अब हमारे लिए सत्ता हमारा ही होना चाहिए, 81 विधायक हमारे होने चाहिए, 14 लोकसभा चयनित प्रत्याशी हमारे होने चाहिए, जो 14 सांसद चुन कर के जाएंगे संसद भवन वो हमारे होने चाहिए। झारखंड हमारा है तो हमारा ही होना चाहिए। यहाँ का नौकरी, यहाँ का कोई भी चीज़ हो हमारा होना चाहिए, हमारे अनुसार हमारा झारखंड चलना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत झेला, बहुत देखा। हम हमारे आने वाली पीढ़ी का दुख नहीं देखना चाहते। हमारे साथ जो बीता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि महिलाओं का भी हक छीना गया है। बहुत सारे लोग जो है हमारे क्षेत्र में भी आए हैं, तो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो या सरकारी हो, किसी भी क्षेत्र में किसी दूसरे को दखल अंदाजी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 2024 की सरकार झारखंडियों की सरकार बने,
81 विधायक कोई भी हो, झारखंडी होना चाहिए। बस तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो भी भाई ऐसा कह रहे हैं तो उनसे मैं बस यही उम्मीद रखती हूँ कि दादा या दीदी आप झारखंड के बारे में सोचें। दीदी, महतो, मांझी, मुस्लिम और फिर ये वो करके प्लीज़ ना लड़े आपस में, आदिवासी मूलवासी करके आपस में ना लड़े। यह सोचिए कि झारखंड का फ्यूचर किस में है। बस यही बात करना चाहती। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।